दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों केबीएस की जो प्राइमरी भर्ती की बहुत बम्पर भर्ती निकली है, इसमें कैसे सफल होना है, क्या क्या पाठ्यक्रम आएगा और क्या क्या एग्ज़ाम में आते हैं, इसका पूरा एक ही बार में समझ लो। क्योंकि सुपर टेट और इसका बहुत मिलता जुलता पाठ्यक्रम है। जो हमारी सीरीज सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं वो निश्चित ही उन्हें केबीएस की तैयारी में भी फ़ायदा होने वाला है। तो आइए देखते हैं ये क्या प्रक्रिया है इसकी, कैसे इसमें आपका सिलेक्शन होगा, कितनी मेहनत आपको पढ़नी पड़ेगी, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, वो सब देखते हैं। तो दोस्तों 6414 ये पद हैं। समय आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 2.5 घंटे का होगा। 2.5 घंटे की परीक्षा होगी। कंप्यूटर आधारित एग्ज़ाम होगा, आपकी ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर के द्वारा। तो इसमें 1 अंक का एक प्रश्न आएगा और माइनस मार्किंग होती नहीं है। 4 पार्ट्स रहेंगे, 4 पार्ट्स के आधार पर आपके पूरे प्रश्न रहेंगे और उन प्रश्नों के आधार पर ही आपकी मेरिट बनेगी, फिर आपका साक्षात्कार होगा। तो इतनी प्रक्रिया है। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है कि इसके सिलेबस क्या है, इसमें पाठ्यक्रम क्या है और वे टॉपिक कौन कौन से हैं जो आपके सुपर टेट में भी आपने पढ़े हैं, आए हैं। तो एक साथ देखते हैं। और इसकी अभी एग्ज़ाम डेट क्लियर नहीं हुई, जहाँ तक है मार्च फर्स्ट वीक में आपका ये एग्ज़ाम होगा। कोशिश हो रही थी कि फरवरी लास्ट में इसका एग्ज़ाम कराएं, लेकिन मार्च फर्स्ट वीक फाइनल नहीं, कंफर्म दिमाग में मान के चलो। तो आज जनवरी है, फरवरी मार्च आपको 1.5-2 महीने का समय मिल रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करके आपको ये सब पढ़ना है। तो इसमें 4 पार्ट्स रहेंगे। पहले पार्ट्स में आपके हिंदी के 10 प्रश्न रहेंगे और इंग्लिश के। तो 20 नंबर का आपका पार्ट रहेगा 1। हिंदी में क्या रहेंगे, हिंदी में वही जो सामान्य चीज़ें हैं, विलोम शब्द, पर्यायवाची ये वगैरह जो व्याकरण रहेगी, और इसी तरह इंग्लिश की भी व्याकरण रहेगी। दूसरे पार्ट्स में रहेंगे आपकी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, रीजनिंग के जी 10 नंबर का रहेगा। करंट अफेयर्स के जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लागू हो रहे हैं वो रहेंगे, और जो रीजनिंग है वो 5 नंबर की रहेगी, और जो कंप्यूटर बेस्ड हैं क्वेश्चन वो 5 नंबर के रहेंगे। तो इस प्रकार से 20 नंबर का आपका पार्ट रहेगा सेकंड। तीसरा पार्ट रहेगा आपका एजुकेशन से संबंधित। एजुकेशन क्या, जो आपने बीएड में पढ़ा है, आपने बीटीसी में पढ़ा है, उससे संबंधित एजुकेशन एंड लीडरशिप। इसमें एक लीडरशिप की क्वेश्चन महत्वपूर्ण रूप से आएंगे कि क्योंकि जब आपने जो बाल विकास पढ़ा, शिक्षा के सिद्धांत पढ़ा, आपने साइकोलॉजी विज्ञान पढ़ा, व्यक्तित्व पढ़ा, तो अब वो ये चेक करेंगे कि क्या वास्तव में आपने इनको व्यवहारिक रूप में अध्ययन किया है कि नहीं, आप में लीडरशिप के गुण हैं कि नहीं है। आप जब कक्षा में पढ़ाएंगे 40-45 बच्चों का प्रतिनिधित्व अच्छी तरह से कर सकते हैं कि नहीं, तो ये आपकी क्वालिटी डेवलप होगी। तो इसमें शिक्षा से संबंधित प्रश्न आएंगे, बाल विकास, तकनीकी शिक्षा के सिद्धांत हैं, और जो शिक्षा से संबंधित नीतियां बनी हैं, जो आपके नीतियां चाहे 86 हो, 68 हो, और जितनी जो शिक्षा के आयोग बने हैं, ये आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो इसके संबंधित में प्रश्न कितने रहेंगे आपके, ये 60 प्रश्न रहेंगे इसके। देखो 80 का तो ये रहेगा, 80, 90, 100, 1, 10, जी 60 नंबर का रहेगा। जी देखा ना 60, जी 60 नंबर का आपका बीएड का पोर्शन का रहेगा, ये शिक्षा से संबंधित पोर्शन रहेगा। और 80 नंबर के आपके आएंगे सब्जेक्ट। इसमें अब इसमें होता क्या है कि जो हम लोग सुपर टेट में पढ़ते हैं तो उससे इसमें अधिक आएंगे। इसमें जो रहेंगे सब्जेक्ट वो अलग अलग रहेंगे। तो थोड़ा हम लोग क्या करते हैं, पहले अब ये कन्फर्म हो गया आपको कि 180 प्रश्न आएंगे, 180 अंक के। तो जो कैसे रहेंगे, पहले पार्ट में 20 अंक हिंदी अंग्रेजी, दूसरे पार्ट में करंट अफेयर्स, रीजनिंग, कंप्यूटर 20 अंक का, फिर 60 अंक का आपका जी रहेगा एजुकेशन लीडरशिप वाले क्वेश्चन, और 80 नंबर का आपका रहेगा सब्जेक्टिव। अब सब्जेक्ट में कौन कौन से रहेंगे, देखो जी हमने यहाँ लिखे हैं, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी और कॉमर्स एंड कंप्यूटर साइंस। देखो तो इतने प्रश्नों के आधार पर आपके ये प्रश्न पूछे जाएंगे और आपके 80 प्रश्न रहेंगे। तो सब्जेक्टिव वाला पोर्शन
मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, इसी से आपको मेरिट में आगे। और हिंदी में क्या क्या रहेगा, हिंदी में देखो पूरा देख लो हिंदी का। भाषा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, वचन, लिंग, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य निर्माण और पर्यायवाची। तो अभी हमारी जो सुपर टेट की सीरीज चल रही है 3000 के लगभग प्रश्न हो गए हैं। ये 2021 से चल रही है और 21 में चूँकि भर्ती नहीं आई, फिर बढ़ती गई, 22 में नहीं आई, अब 23 में दोबारा उसी को 3000 के आगे स्टार्ट करने वाले हैं। और जो टॉपिक रह गए हैं, क्योंकि ये 5000 की हमारी सीरीज है, तो इसमें 80% तो आपका वही सिलेबस है। अगर जिन्हें KBS का एग्ज़ाम देना है वो अगर हमारी सुपर टेट की जो 3000 प्रश्न पड़े हैं सीरीज में वो लगा लेगा तो उसके 80% तो आपकी तैयारी हो जाएगी और सिलेक्शन का पूरा आपका चांस रहेगा। इसी प्रकार से देखिए, जो पूरा है विपरीत, अनेक, जो पूरी हिंदी का है, हिंदी मतलब कोई ने छोड़ा नहीं है, सारी चीज़ हैं। तो इस हिसाब से पूरा का पूरा आपको। तो अब हम करेंगे क्या, अब हम करेंगे ये इसमें कि जो हमारी सीरीज है 5000 वाली, तो 3000 के आगे जहाँ रुकी पड़ी थी, काफ़ी दिनों से पड़ी थी, उसको करेंगे शुरू। तो आप लोगों को जो KBS के एग्ज़ाम दे रहे हैं, इन्हें के जो हमारी सीरीज है, तो उस सीरीज को आप लोगों को पूरे देखना है। तो इसमें क्या क्या आपके हो जाएगा, एक तो एजुकेशन वाला पूरा पोर्शन निपट जाएगा, हिंदी निपट जाएगी, हिंदी तो अभी हम चलाएंगे, कुछ पोर्शन अभी हिंदी के रह गए हैं। मैथ की सीरीज है, मैथ की सीरीज देख लेना आप लोग। और जे वाले पोर्शन भी हमारे बीच बीच में बने हैं, अगर ज़रूरत समझेंगे तो फिर एक KBS की भी सीरीज निकाल देंगे पूरे टॉपिक बाय टॉपिक। पहले सुपर टेट पर ज़्यादा जोर रहेगा हमारा, तो आप लोग इसको बिल्कुल गंभीरता से लें। इसकी बहुत आसान है ये और बहुत ही पारदर्शिता से ये एग्ज़ाम होना है, इसमें किसी भी प्रकार की वो नहीं होती है। तो अपना थोड़ा जोर लगा के इसको कर लें। समय बहुत कम है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप लोग पूरा मेहनत से करें। 6414 पद हैं, कम नहीं होते हैं। अगर तैयारी सफल रूप से की जाए तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। नमस्कार।